विरोध कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद है, पूरे देश के हर शहर के अंदर नारे लग रहे हैं। तो पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि अब तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, तुम्हारी तलाश खत्म हुई, तुम वैसे ही भीख मांग रहे हो दुनिया भर के अंदर, दूसरे देशों में जाकर घी का कटोरा लेके मांग रहे हो। और अपने अवाम की जनता को जिस प्रकार से उन्होंने आने वाले समय के अंदर हाल पे छोड़ा है, मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर इनकी खुद की जो आवाम है वही इस सेना को इस तरह से जवाब देगी कि मुझे लगता है कि ये अपने आप को, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम आने वाले समय में जो सज़ा देंगे वो सज़ा कल्पना से भी परे होगी, तो वो आने वाले वक्त के अंदर देखने को मिलेगा। पहलगाम में जो घटना हुई है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन कायरों ने जिस तरह से कायराना हरकत किया है, उससे पूरा देश गुस्से में है, उद्वेलित है, और इसका जवाब आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से मिलेगा और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी जैसा स्पष्ट कर दिया है और कह दिया है कि आने वाले समय के अंदर जो भी इसके पीछे साजिश करता है उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से आपको मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय उनको सबक मिलेगा। और देश के अंदर आज हर वर्ग इस बात की निंदा कर रहा है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, और पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व भर से जिस प्रकार से भारत को समर्थन मिल रहा है। पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है और बौखलाहट के अंदर है और घबराया हुआ है और डरा हुआ सहमा हुआ है। और जैसा वो चाहे कितने भी अगर हथकंडे कर ले, लेकिन अब कोई भी प्रकार का इस प्रकार का कृत्य जो किया है उसको बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और आने वाले समय इसका जवाब निश्चित रूप से मिलेगा और हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। धर्म पूछ के मारा गया, ये अपने आप में कितना दुखद और गुस्से में आने वाला है। इस देश के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी आतंकवादी ने इस प्रकार से धर्म पूछ के जो घटनाक्रम किया है, इसके पीछे स्पष्ट दर्शाता है कि पाकिस्तान की साजिश है, जिस प्रकार की उनकी भाषा है, और उसी की वजह से ये आज उन्होंने ऐसा कृत्य किया। इसकी जितनी निंदा करें वो कम है। और एक जाति पूछना, धर्म पूछना, और धर्म पूछ के और उसके पति के सामने, बेटे के सामने जिस प्रकार से मारा है, मुझे लगता है कि इनको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा और आने वाले समय इनको सज़ा मिलेगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की है, उससे भी अधिक सज़ा मिलेगी आने वाले समय। नेतृत्व से किसी से बात की, कुछ बड़ा होने वाला है? ऐसा है कि ये ऊपर स्तर का विषय है और जिसके स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी निगरानी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी अपनी विदेश यात्रा को आधी छोड़ के और तुरंत पहुंचे और 1 मिनट भी समय नहीं गंवाया उन्होंने, और एयरपोर्ट के ऊपर ही उन्होंने बैठक बुला ली थी, अधिकारियों को बुला के, और पूरी जानकारी ली और आगे के डायरेक्शन दिए गए। और अमित शाह जी भी जो कि तुरंत वहां पर पहुंच गए थे, और आज लगातार उसकी निगरानी हो रही है। और जिस प्रकार से निर्णय लिए गए हैं कि उनका कहते हैं ना, हुक्का पानी बंद कर देना, तो पानी बंद कर दिया है। और ये पानी का निर्णय लेना, जिस प्रकार से रोक लगाने का निर्णय हुआ हो, चाहे 24 घंटे 48 घंटे के अंदर जो पाकिस्तान का वीज़ा लेके आए हैं उनको वापस जाने के निर्देश दे दिए, तो आज वो वहाँ जो है उनको आने के निर्देश दे दिए। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि पूरे जो प्रधानमंत्री जी इस बार पूर्ण रूप से पिछली बार से भी कुछ बड़ा करने के मूड में है। और इसके लिए पाकिस्तान मुझे लगता है कि अब दबी हुई जबान से कुछ बोलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसको पता है कि हमारा क्या होने वाला है। सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, इसलिए लोगों से क्या अपील रहेगा? ऐसा है कि पूरे देश के अंदर चाहे कोई भी धर्म का हो, आज देश के साथ खड़ा है, ये स्पष्ट हम सब देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये लड़ाई हमारे अंदरूनी नहीं है, ये लड़ाई दूसरी बाहर की ताकतों के साथ में है। और ये इसलिए मुझे लगता है कि इस्लाम कोई ये नहीं कहता कि इस प्रकार से नियतों के ऊपर हमला करो। इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि आज जो कश्मीर के अंदर भी जो लोग हैं, कश्मीर के लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। एक समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बने थे, उससे पहले आतंकवादियों के साथ खड़ा रहने वाले लोग कई ऐसे थे जो साथ खड़े होते थे। आज उनका कोई साथ नहीं दे रहा है और वहाँ पर तिरंगा लेकर लोग खड़े हैं। पूरे देश भर के अंदर आज जो मुस्लिम हैं वो भी इस बात का